इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसारों को जब करबला में शहीद किया गया तो उस वक्त आपकी मदद के लिए कोई ना आ सका, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके जानसारों की शहादत का बदला लिया और कफन पहनकर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के साथ जंग की और जब तक खुद शहीद ना हुए तब तक लड़ते रहे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफी की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। तो फिर ये लोग कौन थे और ये जंग कब और कैसे लड़ी गई, ये पूरा वाकया मैं तफसील से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जंगे तवाबीन, जो कि ऐनुल वर्दा के मकाम पर लड़ी गई। यजीद इब्ने मुआविया के खलीफा मुकर्रर होने के बाद सन 60 हिजरी की इब्तदा में कूफा में मौजूद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हामियों और शियों ने एक मीटिंग की, जिसमें कुछ सहाबी रसूल, ताबईन और मवाली शामिल थे। उसी मशवरे के बाद उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा आने की दावत दी ताकि आपके तशरीफ लाने के बाद तमाम लोग आपकी बैयत कर लें और यजीद इब्ने मुआविया के खिलाफ बाकायदा बगावत की जाए। लिहाजा उन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खतूत पर खतूत लिखे और उन्हें अल्लाह का वास्ता देकर कूफा आने को कहा ताकि उनकी रहनुमाई में इस जालिम हाकिम और हुकूमत के खिलाफ खुरूज किया जा सके। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत और साथियों के साथ रवाना हो गए, लेकिन जब ये खबर यजीद को पहुंची तो उसने अपने जाबिर गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा भेजा ताकि कूफा में बगावत के माहौल को रोका जाए। उसने कूफा में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील का साथ दिया या उनके साथ देखा गया, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। नेज ये अफवाह आम कर दी गई कि शाम से यजीद एक बड़ा लश्कर भेज रहा है जो कूफा पहुंचने ही वाला है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर अहल बैत के हामियों और शियों के बड़े बड़े सरदारों और रहनुमाओं को घर में नजरबंद कर दिया गया, जिनमें सुलेमान इब्ने सुर्द खुजाई, मुसैयब नजब फजारी, अफा बिन शद्दाद बजली, अब्दुल्ला बिन साद अजदी शामिल थे। उन बुजुर्ग हस्तियों के कैद हो जाने के बाद कूफियों की दिलों में हुकूमत की दहशत बैठ गई और लोग बेबस हो गए। इन कूफियों की एक बड़ी तादाद को सोने और दीनारों से खरीदा गया ताकि वो हुकूमत के खिलाफ खड़े ना हो पाए। नतीजतन 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहल बैत और साथियों को कूफा पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया और शामी लश्कर ने पूरे काफिले को शहीद कर दिया। जब ये खबर कूफा पहुंची तो उन असहाब के लिए ये निहायत जिल्लत और ख्वारी का मकाम था कि ना ही वो अपने इमाम की मदद कर पाए और ना ही करबला पहुंच सके। लिहाजा 61 हिजरी की इब्तदा में 300 से जायद लोग हजरत सुलेमान इब्ने सर्द खजाई के घर में जमा हुए और कहा कि नबी के फर्जंद शहीद हो गए और हमने उनके साथ बेवफाई की। अब अल्लाह ताला हमसे तब तक राजी ना होगा जब तक हम इन कातलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बदला ना लें या खुद शहीद ना हो जाएं। लिहाजा उन तमाम कूफियों ने हजरत सुलेमान इब्ने सर्द को अपना इमाम तस्लीम कर लिया और इस बगावत का आगाज हुआ। दरअसल हजरत सुलेमान इब्ने सुर्द एक जलीलुल कद्र असहाबी रसूल थे जो कि मक्का से ताल्लुक रखते थे और बेते रुज़वान में भी शामिल थे। आपसे कई हदीस भी रवायत की गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप कूफा मुंतकिल हो गए। हजरत सुलेमान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथियों में से थे और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ जंगे सफीन भी लड़ी। हजरत सुलेमान बिन सुर्द पहले शख्स थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखकर कूफा आने की दावत दी थी। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद वो तमाम लोग जो सुलेमान बिन सुर्द के रहनुमाई में कातलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला लेना चाहते थे, उन्हें तवाबीन कहा गया, यानी तौबा करने वाले। उन्होंने कसम उठाई कि या तो बनु उमैया की हुकूमत का खात्मा करके अहल बैत रसूल को दोबारा हुकूमत दिलवाएंगे या मैदान जंग में शहीद हो जाएंगे। ये लोग हर माह एक जगह जमा होकर खुफिया तौर से तदबीर किया करते और जंग की हिकमत अमली व तारीख पर बहस करते। हजरत सुलेमान बिन सुर्द की कोशिशों से मदैन के शिया रहनुमा साद बिन हुज़ैफा के अलावा इराक के कबायली सरदार भी इस बगावत में शरीक हुए और इतराफ के इलाकों से भी लोगों की एक बड़ी तादाद आगे आई।
रबीउल अव्वल सन 65 हिजरी को मकाम ऐनुल वर्दा में 4000 के करीब तवाबीन जमा हो गए। ये फौज शियाने अली, अहल बैत और मवालियों पर मुश्तमिल थी। हजरत मुख्तार सकफी ने हजरत सुलेमान बिन सुर्द को पैगाम भी भिजवाया था कि तवाबीन की फौज को अभी जंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें जंगी महारत रखने वाले लोग नहीं हैं। उनमें जंग लड़ने की हिकमत अमली काफी नहीं है। हजरत मुख्तार ये चाहता था कि तवाबीन मुख्तार की फौज के साथ मिल जाएं और इस तरह जब एक बड़ा लश्कर बन जाए तब हथियारों और जंगी साजो सामान के इंतजामात के बाद पूरी कुव्वत से बनु उमैया के साथ टकराए। लेकिन तवाबीन निहायत ही बेचैन थे और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलूम का बदला लेने में उन्होंने और ताकीर करना मुनासिब ना समझा। जब ये लश्कर करबला पहुंचा तो तवाबीन घोड़े से उतर आए और तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर गिर गए और गिरियावजारी करने लगे और ये लश्कर पुरजोश फौज बन गई। तारीख तबरी के मुताबिक करबला में हजरत सुलेमान बिन सुर्द कहते हैं कि खुदाया तू गवाह रहना, हम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उनकी राह पर चलने वाले और उनके कातलों के दुश्मन हैं। उस पूरे लश्कर ने नहर फुरात से गुस्ल किया और कफन बांधा। 25 जमादिउल अव्वल को मकाम ऐनुल वर्दा पर दोनों लश्कर का टकराव हुआ। शामी लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसका अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था। 4 दिन की घमासान लड़ाई के बाद बहुत सारे तवाबीन शहीद कर दिए गए। आखिरकार हजरत सुलेमान बिन सुर्द खुजाई भी शहीद कर दिए गए। लिहाजा रफा बिन शद्दाद पीछे हट गए और जो तवाबीन जिंदा बच गए उनके साथ वापस कूफा लौट गए। यहाँ वो लोग हजरत मुख्तार सकफी के साथ लश्कर में शामिल हो गए। बज़ाहिर तो वो ये जंग हार गए, मगर तारीख में उस गिरोह ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी मोहब्बत, जान निसारी और वफा का सबूत दिया और अपने दामन में लगे दगा और धोखे के इल्जाम को साफ कर दिया।